रे ग म प ध न प ध स रे ओ मीरा के प्रभु गिरिधर नागर राधा के मन मोहनो राधा नित्य श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगर एक रानी एक दासी दोनों हरि प्रेम की प्यासी अंतर क्या दोनों की वृत्ति में बोलो अंतर क्या दोनों की वृत्ति में बोलो एक जीते न माने एक हारे न माने एक जीते न माने एक हारे न माने एक राधा एक मीरा दोनों ने श्याम को चाहा अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी बांके बिहारी तेरी आरती गाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ 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 अरे भागवत भगवान तेरी आरती गाओ भगवत भगवान तेरी आरती गाओ मोरे मुकुटो तेरे शीशे पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीशे पे सोहे प्यारे सी बंसी लाला मेरो मन मोहे प्यारी सी बंसी लाला मेरो मन मोहे या बंसी पे में तो बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ माती यशोदा तो पे लाड़े लड़ावे माती यशोदा तो के लाड़ी लड़ावे ए माखन में शेरी को भोगे लगावे माखन में शेरी को भोगे लगावे अरे युगल छवि पे में तो बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ चरणों से कैसी है गंगा प्यारे चरणों से निकली है गंगा प्यारी अरे पावन करते दुनिया सारे हो पावन करती दुनिया सारी अरे इन चरणों के में दर्शन पाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्यासे दास के नाते आपे हो प्यासी दासी के नाते आप हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आपे हो सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो अरे युगल छवि पे में तो बल बल जाओ बांके बिहारी तेरी आरती गाओ प्रेम सहित जो आरती गावे प्रेम सहित जो आरती गावे राधा माधव
माधवो के पद पावे, राधा माधव के पद पावे, वास सदा में वृंदावन पाओ। आके बिहारी तेरी आरती गाओ, हे गुरुदेव तेरी आरती गाओ, हे गुरुदेव तेरी आरती गाओ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। नमो भगवते वासुदेवाय। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थु सिद्धये। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरवौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितम् कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतम् वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनिविलश गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो
आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गांधी धरो, विराजिए पवन कुमार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागतं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधने। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधा वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। प्रेम से बोलो एक बार सभी, राधे 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 राधे। जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा जय श्री राधे जय श्री राधे। आइए हम सभी मिलके अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए, बाह्य और आंतरिक शुद्धि के लिए भगवान नाम संकीर्तन सभी बड़े भाव से करेंगे। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण सभी प्राप्त करेंगे। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे हरि बोल। राधे गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोकिशोकहारिणि, प्रसन्न वक्त्र पंकजे निकुंज भूविलासिनी, निकुंज भूविलासिनी, निकुंज भूविलासिनी, ब्रजेन्द्र भानुनंदिनी, ब्रजेन्द्र शून संगते, सदा करी शशि मां कृपा कटाक्ष भाजनम्, कृपा कटाक्ष भाजनम, कृपा कटाक्ष भाजनम, राधे राधे गोविंद
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे राधे हरि बोल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे अशोक वृक्ष वल्लरी वितान मंडप स्थिते प्रवाल ज्वाल पल्लव प्रवारुणाम कोमले राम कोमले राम कोमले वराभय स्फुरत्तरे प्रभूत संपदाले सदा करीष्यशीयमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे अनंग रंग मंगला प्रसंग भंगुरा ध्रुवां सुवेभ्रमं ससंभ्रमं दिगंत बाण पातने दिगंत बाण पातने निरंतरं वसीकृत प्रतीक नंद नंदने कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे अशेष हाव भाव धीर हीर हार भूषिते प्रभूत सात कुंभ 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 सोतै असस्त मंद हाशिषु पुण्य शोक सागरे सदा करिष्यसि यमा कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम मृणाल बाल वल्लरी तरंग रंग दोलते लता विलास लोल नील लोचनावलोकने लोगने लोचनावलोकने लोगने ललल्लुलन मिलन मनोज्ञमो अनाश्रये सदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम सुवर्णमालिकाञ्चिते तिरेककम्बुकण्ठके त्रिशूत्रमण्डली गुणा तिरत्नदीप्तदीप्ते दीप्ते दीप्ते सनोलनीलकुण्डला प्रसूनगोक्षगुम्फिते कदा करिष्यसि यमां कृपा कटाक्ष भाजनम् कृपा कटाक्ष भाजनम कृपा कटाक्ष भाजनम राधे हरि राधे बोल गोविंद गोविंद राधे जय राधे सब राधे गाइए। गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे नितंब बिंब लंबमान पुष्पमेखला गुणा कतस्रत किंकिणी कलाप मध्य मंजुले कलाप मध्य मंजले कलाप मध्य मंजले करिंद
वज्रतुण्ड दण्डिकावरोह शोभगोरुके कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् 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 अनेक मन्त्रनादमञ्जुनूपुरारवतिलक समाजराजहंस वंशनिकुवनाति गौरवे विलास कोमले वनाति कोमले विलोलयेमवल्लरी विडम्बिचारुचक्रमे कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे अनंत कोटि विष्णु लोक नम्र पद्म जाचिते हिमाद्रि जा पुलो मजा विरंच जावर प्रदे विरंच जावर प्रदे विरंच जावर प्रदे अपार सिद्धि रिद्धि दिग्धि सत्परांगुलीनते कदा करिष्यसि मां कृपाकटाक्षभाजनम् 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 मखेश्वरी प्रियेश्वरी मखेश्वरी प्रियेश्वरी स्वदेश्वरी सुरेश्वरी त्रिवेद भारतीश्वरी प्रमाण शासनेश्वरी प्रमाण सानेश्वरी प्रणाड सानेश्वरी रमेश्वरी क्षमेश्वरी प्रमोद काननेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते श्री राधिके नमोस्तुते इतीदमद्भुतस्तवं निशम्य भानुनन्दनी करोतु सन्ततं जनं कृपाकटाक्षभाजनं कृपाकटाक्षभाजनम् कृपाकटाक्षभाजनम् भवेत् तदैव सञ्चिता त्रिरूपकर्मणासनं लवेत् तदा ब्रजेन्दुसूनुमण्डलप्रवेशनम् मण्डलं प्रवेशनं मण्डलं प्रवेशनं राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविन्द गोविन्द राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविन्द गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविन्द राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविन्द गोविन्द राधे जय राधे 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 जय राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री श्री राधे श्याम बोलिए श्री भागवत
महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, श्री यमुने महारानी की जय, श्री तुलसा महारानी की जय, अपने अपने माता पिता तान की जय, अपने अपने गुरु गोविंद की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर नंद नंदन श्री गिरिराज महाराज की अहित की कृपा का अनुभव करते हुए हम सभी लोग इस अड़ूस वन में बैठ करके श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण और कथन का लाभ हम सबको प्राप्त हो रहा है। कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, ये भागवत की कथा हमको बड़े भाग से मिलती है भैया। भागवत की कथा बड़े भाव से मिलती है। जिनके बहुत भाग्य होते हैं उनको श्रीमद् भागवत की कथा प्राप्त होती है। और आप सबको तो मालूम है कि ये भागवत जो है क्या है, कि तेनेयम वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। ये भागवत तो श्री कृष्ण का ही रूप है। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए श्री कृष्ण ही इस भागवत रूपी संहिता में आकर के विराजमान हो गए हैं और हम भक्तों को आनंद दे रहे हैं महाराज। तो साक्षात भगवान का ही विग्रह है ये भागवत। भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ही इस धरती पर भागवत के रूप में भक्तों को सुख प्रदान कर रहे हैं, हम सबको आनंद प्रदान कर रहे हैं महाराज। ये परमहंसों की संगीता है महाराज, परमहंसों की संगीता है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। तो साक्षात श्री कृष्ण का ही विग्रह है। ऐसे इस दिव्य ग्रंथ के सानिध्य में बैठ करके हम सभी लोग बड़े भाव से कथा का श्रवण कर रहे हैं। आज भागवत कथा का पंचम दिवस है। कल हम लोगों में कथा में भगवान के जन्म की कथा का श्रवण किया महाराज। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं राजन, श्री शुक उवाच कि नंदस्त्वात्मजोत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः सुचिरलंकृतः। आज यहाँ पर नंद बाबा ने जब मालूम पड़ा कि मेरे घर बेटा हुआ है तो नंद बाबा ने सबसे पहले महाराज यमुना में स्नान किया है और 2 लाख गायों का दान का संकल्प नाल छेदन से पहले ही कर दिया। क्योंकि नाल जब सोवर हो जाती है तो सोवर सूतक में दान नहीं देना चाहिए, ना दान लेना चाहिए महाराज। इससे पहले जब तक नालक छेदन नहीं होता है तब तक सोवर नहीं होती है घर में। तो आज यहाँ नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया है और सुंदर सुंदर महाराज 7 पहाड़ बनाए हैं यहाँ पर। 2 लाख गैयाओं का संकल्प कर दिया ब्राह्मणों के लिए। 7 पहाड़ बनाए हैं महाराज, अन्न के, धन के, सोने चांदी के महाराज। सुंदर सुंदर 7 पहाड़ बना दिए। ब्रज में हल्ला मचा दिया, बोले ब्रजवासियों सम आ जाओ। सारे ब्रजवासी आए हैं महाराज। आज नंद बाबा को परम आनंद की प्राप्ति हुई है क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के छोरा नहीं हुआ है, नंद के यहाँ तो आनंद हुआ है। और आनंद कौन है? बोले आनंद तो स्वयं भगवान ही है भैया। आनंद जो है, आनंद का रूप क्या है? हम लोग कहते हैं बोले भैया बड़ा भोजन पाया, बढ़िया सुंदर भोजन किया, बोले बहुत आनंद आया। बोले वो आनंद नहीं है।
वो सुख है, सुख मिला तुम्हारी इंद्रियों को, है? आनंद तो साक्षात परमात्मा का ही रूप है, जो भगवत कार्यों में जब हम कीर्तन करते हैं, उस समय जो हमारे अंदर सुख मिलता है, जो हमको अनुभूति होती है, उसका नाम है आनंद। जो हम भजन करने बैठते हैं उस समय जो हमको सुख मिलता है उसका नाम है आनंद, वही परमात्मा का रूप है। तो यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ बालक नहीं हुआ, यहाँ तो साक्षात आनंद हुआ है। और मैंने पहले दिन बताया था कि आनंद परमात्मा का ही रूप है, सच्चिदानंद रूपाय। आज बड़ा आनंद हो रहा है नंद बाबा को यहाँ पर कि नंदस्तात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना। ब्राह्मणों को बुलाया, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है और उसके बाद में ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषश्रवा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। बाबा ने यहाँ पर ब्राह्मणों को स्वस्ति वाचन करा के दान का संकल्प कर दिया है। बोले बाबा अब तू चकाचक उत्सव मना और हम लोग ये सब दानवान हम करते रहेंगे, तू तो संकल्प कर दे। बस संकल्प कर दिया है, ब्राह्मण लग गए हैं महाराज। और देखो परमात्मा जब हमको कोई खुशी दे, परमात्मा जब हमको कोई हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे परिवार में कोई खुशी दे तो महाराज हमको सबसे पहले हमारे जो पितृश्वर हैं, हमारे जो पितृश्वर हैं उनको हमको पूजना चाहिए। हमारे जो थान हैं, हमारे जो महाराज देवता हैं कुल के, उन देवताओं का पूजन करना चाहिए। तो यहाँ पर नंद बाबा ने भी सुंदर पूजन किया है, पितृदेवार्चनम तथा। नंद बाबा ने सुंदर पूजन किया है, सुंदर सुंदर महाराज आज पहाड़ बना दिए हैं, बड़े बड़े ब्रजवासी आकर के महाराज दान लुट रहा है, इतना माल लुटा है, इतना माल लुटा है कि आज जो वैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी है श्री लक्ष्मी जी, वो गोकुल में आकर के नृत्य कर रही हैं कि ततः आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिवान हरे निर्वासात्म गुणै रमा कीरन भूनृपा। आज लक्ष्मी आ गई है वैकुंठ को छोड़ के, बोले मेरा प्रिया आया है गोकुल में, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी। और आकर के महाराज गोकुल में इतना माल लुट रहा है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है महाराज, कहाँ से आ रहा है। जितना लुटा रहे हैं उतना ही बढ़ता जा रहा है कि पूत सपूत जन्यो जसुदा इतनी सुन के वसुधा सब दौड़ी और देवन के आनंद भयो पुनि धावत गावत मंगल गौरी कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरऊ की मति बोरी और देखत मोहि लुटाई दियो न बची बचिया छचिया न पिछोरी। नंद बाबा ने ब्राह्मणन को बुलाया, ब्रजवासी को बुलायो, बोले भैया तुम्हारे आशीर्वाद से मेरे घर नाला भयो, बुढ़ापे में है 85 वर्ष की आयु में हमारा छोरा भयो है, अरे चकाचक लूटो, कोई कमी ना है महाराज। ब्राह्मण लेके जा रहे, कछु ब्राह्मण ले जा रहे, कहा मालूम है गेहूं भर के बोरीन में गेहूं भरे महाराज और बैलगाड़ी में लाद दिए लेके जा रहे। तो कछु ब्राह्मण में लगे, बोले भैया कहाँ से आ रहे हो। बोले आ कहाँ से रहे भैया, नंद बाबा के यहाँ, तो मालूम ना है छोरा भयो वहाँ मचक माल लुट रहे हो। अच्छा क्या लूट के लाए हो भैया। अरे कुछ नहीं, ये सामग्री मिली है, गेहूं भर के लाए हैं। अरे बाबड़े हो, तुम तो गेहूं में रह गए। अरे थोड़ा आगे जाते वहां एक पहाड़ बना रखो बाबा ने चांदी के सिक्का, हमारी गाड़ी में तो चांदी के सिक्का भरे गए। अच्छा ब्राह्मण बोले अभी कहाँ बिगड़ो है महाराज। उनने बोरी ली और लेके वहीं के वहीं खिला दी।
हैं? और लेके बोले भैया जब रसगुल्ला खाने को मिल रहे हो तो गुड़ खाए के कौन मुंह खराब करे? हैं? प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। महाराज गेहूं को फेंक दिया है, गए हैं चांदी के सिक्का भरे हैं और लेकर के महाराज चल दिए हैं। कुछ ब्राह्मण बोले कहां से आए, क्या ला रहे हो? बोले चांदी के सिक्का हैं। अरे बाप रे, तुम चांदी में रह गए, हमारे तो बैलगाड़ी में सोने के सिक्का भर रहे हैं महाराज। काहे के? सोने के। अच्छा, उनने महाराज चांदी फेंकी, सोने ने भर के लाए हैं, सोनो भर के लेके आए। जाए रे कछु ब्राह्मण फिर मिल गए, बोले कहाँ लाए? बोले सोनो। बोले तुम बड़े बावरे हो भाई, अरे हमारी गाड़ी में तो हीरे जवाहरात भरे हुए हैं, डायमंड भरे हुए हैं महाराज। हमारी गाड़ी में तो डायमंड भरे हुए हैं, या एक डायमंड की कीमत एक बोरी के समान है। तो आज महाराज इतना लुटाया है, इतना लुटाया है नंद बाबा ने, पता नहीं कहां से आ रहा है कि नंद कछु इतनो जो दियो घनश्याम कुबेरऊ कीमत बोरी और देखत मोहि लुटाई दियो न बची बचिया छछिया न पिछोरी। नंद बाबा ने सबरे भंडार खोल दिए, बोले भैया सब कुछ लो, सब दान लो, और दान करने से कभी धन नहीं घटता प्यारे। दान करने से कभी धन नहीं घटता, दान करने से तो धन बढ़ता ही है। धन बढ़ता ही है। जब पांडवों ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में कर्ण को दान का भंडार का मालिक बना दिया। कर्ण को दान भंडार का मालिक बना दिया। बोले महाराज, पांडव बोले महाराज भगवान आपने कर्ण को दान का भंडार का मालिक बना दिया है और ये तो सब कुछ लुटा देगा तुम्हारा, कुछ बचेगा ही नहीं भंडारे में। बोले देखो भैया, यज्ञ में जितना दान होता है उतना ही बढ़ता है। यज्ञ में जितना दान होता है उतना ही बढ़ता है। तो ये भी एक यज्ञ हो रहा है, ठाकुर जी के जन्म का यज्ञ है, ये जन्म उत्सव का यज्ञ है। हमारे ब्रज में एक कवि हुए हैं, उन्होंने आज इस गोकुल की उपमा आज मिठाइयों से कर दी है कि पे आज बर्फी सी ब्रज नार बनी। आज ब्रज की नारी कैसी लग रही है? बिल्कुल बर्फी जैसी। आज बर्फी सी ब्रज नार बनी और गुजिया से गीत और गूंजा से ग्वाला और पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जू। रस खीर शिरोहनी रूप रसाला कि नंद महीप बने नमकीन। गोकुल गोप सब गरम मसाला और जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने और रबड़ी सी रात में लड़ुआ सो लाला। आज ऐसी स्थिति हो गई है ब्रज में महाराज, खूब उत्सव हो रहा है, बड़ी जोर का उत्सव हो रहा है। ये उत्सव 6 महीने तक चला है ब्रज में। 6 महीने का एक दिन हो गया है, मालूम ही नहीं पड़ा कि महाराज, क्योंकि ठाकुर का उत्सव है, ये ठाकुर के जन्म का उत्सव है महाराज। बड़ा सुंदर उत्सव हुआ है यहाँ पर। इधर कंस को जब मालूम पड़ी कि मेरे शत्रु ने जन्म लिया है, तो यहाँ ये विचार करने लगा है कि क्या करूं, क्या करूं, मैं मन में सोचने लगा। तो इसकी एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। ये पूतना थी, ये बड़ी योगिनी थी महाराज। ये बोली भैया मैं जाऊंगी, तुम्हारे शत्रु को मैं मारूंगी। बोले तू कैसे मारेगी, तू राक्षसी है, तुझे कोई घर में नहीं घुसने देगा, तू कैसे मारेगी उसको? बोले भैया मेरे पे योग विद्या आती है, सुंदर में बढ़िया श्रृंगार करके जाऊंगी, हैं सुंदर श्रृंगार करके मैं जाऊंगी। और महाराज जितने बालकों ने ब्रज में 1 महीने के भीतर जन्म लिया है, सारे बालकों को मैं मार दूंगी महाराज। ये गांव गांव जा रही है और बालकों को महाराज, बालकों को ये मार रही है गांव गांव में जाकर के। आज यहाँ पर जब इसको मालूम पड़ा है कि महाराज आज गोकुल में कुछ उत्सव हो रहा है, तो ये गोकुल में आई है। और जब गोकुल में आई तो श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन इसका जो श्रृंगार है ना बड़ा विचित्र है। कैसा श्रृंगार है कि ताम केश बंधो व्यतिसक्त मल्लिकाम
बृहन्नितम्बस्तनकृच्छ मध्यमा सुवाससं कंपितकर्णभूषण किशोल्लसकुन्तलमण्डितानना। इसके बड़े बड़े लंबे केस हैं महाराज, बड़े लंबे लंबे इसके नाखून हैं। इसके बड़े बड़े लंबे नाखून हैं महाराज, बड़े लंबे लंबे केश हैं, बड़ा सुंदर घूंघट लगा के, और ये गोकुल में आ रही है। ब्रजवासी सोचने लगे, अरे भैया ये नई गोपी कहां से आ रही है, हैं? ये गोपी नई कहां से आ रही है महाराज? कोई कह रहा है, बोले भैया कोई ब्राह्मणी दिश है, लाला को आशीर्वाद देवी आई है कन्हैया को। एक बोलो भैया ब्राह्मणी हमने तो देखी ना है। कोई बोलो भैया मुकु तो ऐसो लगे कि ये नंद रानी के पियर के से आई है, पियर से लगे मुझे तो नंद रानी के। आपस में चर्चा हो रही है और कोई पूछने का साहस भी करता है, कोई पूछने का साहस भी करता है। तो महाराज एक बार ये अपने केशों को ऐसा घुमाती है कि तुरंत ब्रजवासी मूर्छित होकर के और नीचे जमीन पर गिर जाते हैं। ताम केशवंदो व्यतिसल्तमल्लिका। और जब ये गई है तो आज हमारे जो बालकृष्ण प्रभु हैं, आज मैया यशोदा ने उनको सुंदर पलना में आज लिटा रखा है। सुंदर पलना में आज कन्हैया लेटे हुए हैं। तो एक एक दो दो झोटा हम भी कन्हैया को लगा लें, उसके बाद आगे कथा में प्रवेश करेंगे। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। अरे मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो बारो झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो बारो झूले पले नानक होले झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे धीरे झूठा दीजो। मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो लाला झूले पले नानक होले झूठा दीजो। जय हो। हरि हरि बोल। हरि काहे कोया तो बन्यो है पालनो। हरे काई कोया को बनो पालनो। काहे कोया तो बन्यो है पालनो। हरे काई कोया को बनो पालनो। काहे कोया तो बन्यो है पालनो। हरे काई कोया को बनो पालनो। काहे के लागे पूद नानक होले झूठा दीजो। हरे काई के लागे पौधे नानक होले झूठा दीजो। निक होले होले झूठा दीजो, पहला धीरे झूठा दीजो। निक होले झूठा दीजो, निक धीरे धीरे झूठा दीजो। मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। मेरो काना झूले पले नानक होले झूठा दीजो। श्री राधे। रतन जड़ दिया तो बन्यो है पालनो। हरे रतन
रतन जड़तिया को बनो पालनो, रतन जड़तिया को बनो पालनो, हरि रतन जड़तिया को बनो पालनो। रेशम के रेशम के लागे फूल नानक होले जोटा दीजो, रेशम के लागे पौधे नानक होले जोटा दीजो, एक होले होले जोटा दीजो, एक धीरे धीरे जोटा दीजो, देखे होले जोटा दीजो, धीरे धीरे जोटा दीजो। मेरो काना झूले पल नानक होले जोटा दीजो, मेरो काना झूले पले नानक होले जोटा दीजो। राधे मथुरा में यानी जन्म लियो हरि मथुरा में अन जन्म लियो है, है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, हरि मथुरा में अन जन्म लियो है, मथुरा में यानी जन्म लियो है, हरि मथुरा में हरि जन्म लियो है। गोकुल में जय हो गोकुल में हरि बोल। गोकुल में झूले पले नानक होले जोटा दीजो, हरि गोकुल में झूले पले नानक होले जोटा दीजो, एक होले होले जोटा दीजो, बहना धीरे धीरे जोटा दीजो, होले जोटा दीजो, एक धीरे धीरे जोटा दीजो। मेरो काना झूले पले नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। राधे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल कृष्ण हरे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि। जय जय हरि बोल। नानक मेरे झूले पले नानक होले जोटा दीजो, एक होले जोटा दीजो, एक धीरे धीरे जोटा दीजो, देखे होले जोटा दीजो, देखे धीरे धीरे जोटा दीजो। मेरो कान्हा हरि बोल कान्हा हरि बोल। मेरो बारो झूले पले नानक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो, एक होले जोटा दीजो, मेरो लाला झूले पले नानक होले जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो, उनके धीरे धीरे जोटा दीजो, एक होले जोटा दीजो, उनके धीरे धीरे जोटा दीजो। एक होले जोटा दीजो। बोलो बाल कृष्ण लाल की। की जय। तो आज श्याम सुंदर जो है महाराज, आज पलना में पौड़े हुए और ये पूतना आई है, बड़ा सुंदर इसने श्रृंगार किया है महाराज। और जब ये आई है तो ब्रजवासी देख करके इसके श्रृंगार को महाराज मोहित हो गए हैं।
सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, इस पूतना ने बड़ा सुंदर श्रृंगार किया है। सारे ब्रजवासी महाराज इसके श्रृंगार को देख रहे हैं। कोई कहता है भैया देखना इसके केस देखो कितने लंबे हैं, ऐसे बाल तो हमने जीवन में किसी के नहीं देखे, इतने लंबे बाल। कोई कहता है भैया इसके श्रृंगार को देखने में लगे हुए। पूतना सीधी गई है नंद भवन में, और आज नंद भवन में जैसे गई है, हमारा नंद भवन में तो उत्सव मना हुआ है। हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों लोग जा रहे हैं, और यहाँ पर नंद रानी जो है कहाँ है, ये लगी हुई है सेवा में, पलना के पास बैठी है। जैसे ही पूतना पहुंची है, जाकर के महाराज आज नंद रानी को प्रणाम किया है। नंद रानी ने प्रणाम किया, बोले कौन हो? मैं बोले ब्राह्मणी हूँ, लाला को आशीर्वाद देवे आई हूँ। यहाँ पर महाराज जब ऐसा कहा है तो नंद रानी बोली बिल्कुल आशीर्वाद दो, खूब आशीर्वाद दो। अरे ये तुम सब ब्रजवासी की कृपा से ही मेरे घर लाला है और बुढ़ापे में भैया खूब आशीर्वाद दो। बैठ गई। इतनी देर में महाराज कुछ अतिथि और आ गए। मैया यशोदा बोली सुनो, मैं अभी आई ने, ध्यान रखियो मेरो लाला यहाँ बैठो, लेटो वह पलना में, मैं अभी आई महाराज। और जैसे ही ये नंद रानी जो है गई हैं अतिथियों को देखने के लिए, इधर महाराज यहाँ पर अतिथियों को देखने के लिए गई हैं। और इसने देखा, पूतना ने बोले बस मैं यही चाहती थी मुझे एकांत मिले। ये अपने स्तनों में जहर लगा के आई है, बोले एकांत में इसको जहर पिला दूंगी दूध के बहाने और ये मर जाएगा महाराज। आज महाराज जैसे ही इस पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया है, तो यहाँ सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, विभूत्यताम बालकुमारिकाग्रहम् चनाचनात्मा सनिमीलिते क्षणा अनंतमारोपयदंकमंतकम् यथोरगम सूक्तम बुद्धिरज्जधू। कन्हैया को जैसे ही गोद में लिया है आज इस पूतना ने, तो कन्हैया ने अपनी आंखों को पहले बंद कर लिया है। आंखों को बंद कर लिया महाराज, अपने नेत्रों को बंद कर लिया है। यहाँ पर राजा ने प्रश्न किया, गुरुजी नेत्रों को बंद क्यों किया? तो संतों ने तो यहाँ बड़े बड़े भाव लिख डाले महाराज। संतों ने बड़े बड़े भाव लिख डाले। एक संत बोले कन्हैया ने नेत्रों को बंद इसलिए किया है, बोले हो सकता है कन्हैया ने मन में शंकर बाबा का ध्यान किया हो, शंकर बाबा का ध्यान किया हो। क्यों? क्योंकि बोले हमारा जन्म तो ब्रज में माखन मिश्री खाने को हुआ है, हमारा जन्म तो ब्रज में माखन मिश्री का भोग लगाने को हुआ है। अभी माखन मिश्री तो मिली नहीं और ये मौसी हमें जहर पिवावे आएगी। या लिए भगवान ने भोले बाबा को याद किया होगा। एक संत बोले नहीं ऐसा भाव नहीं है, दूसरा भाव बताया। बोले दूसरा भाव ये है कि महाराज भगवान के नेत्रों में एक नेत्र में सूर्य का वास है, दूसरे नेत्र में चंद्र का वास है। सूर्य और चंद्र ने अपने दोनों लोकों को बंद कर लिया। बोले कन्हैया तू इसको चाहे कोई से लोक में भेजना है, चाहे किसी लोक में भेजना, पर हम इसको अपने लोक में तो आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि बताओ दुनिया लाड़ लड़ा रही है लालन को, दुनिया लाड़ लड़ा रही है कन्हैया को, प्यार कर रही है, दुलार कर रही है। ये राक्षसी कन्हैया को मारने के लिए आई है। इसलिए कन्हैया इसको चाहे स्वर्ग में भेजना चाहे वैकुंठ में भेजना, हम अपने लोक में इसको नहीं आने देंगे महाराज। तो सूर्य चंद्र ने अपने लोकों को बंद कर लिया हो। दूसरा भाव दिया, कन्हैया ने मन में ध्यान किया। बोले ये जो पूतना है ये बाल हत्यारिणी है, कितने बालकों को मारती हुई आई है महाराज, इतने बालकों को मारा है इसने, मैं इसको कौन सी गति दूं? कन्हैया ने आंख बंद करके ध्यान लगाया होगा। बोले मैं इसको कौन सी गति प्रदान करूं? तो बड़े बड़े भाव यहाँ संतों ने लिखे हैं। पूतना ने गोद में लिया है बालक को और लेकर के आज महाराज कन्हैया की छठी पूज रही है। प्रेम से बोलो राधे राधे, राधे राधे। एक बार जोर से बोलो राधे राधे। कन्हैया की आज छठी पूज रही है। 6 दिन के कन्हैया हो गए हैं आज, और अपनी गोद में लिया है। गोद में लेकर के महाराज जैसे ही
कन्हैया ने को गोद में लेकर के दूध पिलाना प्रारंभ किया तो कन्हैया ने बड़े प्रेम से पहले तो पूतना का दूध पिया। बहुत देर हो गई, 5 मिनट हुई दूध पीते पीते, मन में सोचने लगी मेरे स्तनों में तो जहर लगा हुआ है और इतनी देर से ये बालक मेरा दूध पी रहा है, अभी तक मरा तो मरा कैसे नहीं, आश्चर्य हो रहा है मुझे तो। और महाराज जब थोड़ी देर के बाद कन्हैया ने दूध पी लिया तो उसके बाद में अब कन्हैया ने इसके प्राणों को खींचना प्रारंभ किया है, प्राणों को खींचना प्रारंभ किया। ये चिल्लाने लगी है, अरे कन्हैया छोड़, अरे लाला छोड़, अरे छोड़, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है, बड़ा कष्ट हो रहा है। महाराज जब ये चिल्लाई है तो आज 6 दिन के कन्हैया बोल गए, बोले मौसी हम पे तो पकड़ वो आवे, छोड़ वो तो आवे ही ना, हम जाए पकड़े ही ना है पहले तो महाराज है, और जब पकड़ ले में फिर वहां छोड़े ना है। भाई भगवान की तरफ पहले तो कोई बढ़ता नहीं है, भगवान की तरफ किसी के पैर आगे को आते नहीं है, पर जो एक बार आ जाता है ना वो फिर प्यारे पीछे को मुड़ के नहीं जाता। रसखान था, रसखान, रसखान जो है ये अकबर के यहां पर मंत्री था। सबने कहा देख भाई तू दिल्ली से लखनऊ जाता है, अलीगढ़ वाले मार्ग से जाया कर, ये मथुरा वाले मार्ग पर मत जाना। क्यों? क्योंकि बोले वहां एक ऐसा भगवान रहता है जो जिसकी चाल में फंस गया फिर वो निकल नहीं पाता। एक बार रसखान आया वृंदावन में और ठाकुर जी के रस का ऐसा पान लगा प्यारे, सब कुछ छोड़ दिया, राजपाट सब कुछ छोड़ दिया। लखी जिन लाल की मुस्कान। तो एक बार जो कन्हैया को देख लेता है, एक बार जो उसके चरणों की तरफ बढ़ जाता है, फिर महाराज वह छोड़ता नहीं है। ये तो इसकी देखो, कन्हैया का जो नाम भी टेढ़ा है। कन्हैया का नाम आपने देखा होगा, जब कृष्ण लिखते हैं तो नीचे एक मात्रा लगती है, टेढ़ी मात्रा। कन्हैया का नाम टेढ़ा। आप कन्हैया के दर्शन करने जाओ, नाथ जी के दर्शन करो या बिहारी जी के, तो टेढ़े ही खड़े मिलेंगे महाराज हैं, ठाकुर जी टेढ़े ही खड़े मिलेंगे। और तो और भैया उनकी लीलाएं भी इतनी टेढ़ी हैं कि आदमी चक्कर में पड़ जाता है, वो समझ नहीं पाता है ऐसा वैसा तो ठाकुर जी की लीलाओं को। कि टेढ़े सुंदर नैन टेढ़े मुख कहवेन, और टेढ़ो ही मुकुट बात टेढ़ी कछु कह गयो, टेढ़े घुंघरारे बाल टेढ़ी गल फूल मार, टेढ़े ही गुलाब मेरे चित में बस गए। कि टेढ़े पग ऊपर नूपुर झनकार करे, और टेढ़ी बांसुरी बजाए चित चुरे गयो, और ऐसे टेढ़े टेढ़े इनको ध्यान धरे माया राम, और लटपटी बात सोन लपेट मन ले गए। बोले एक बार मौसी हम जिसको पकड़ते हैं ना फिर छोड़ते नहीं। आज पूतना बोली है भगवान 6 दिन का बालक बड़े बड़ों की तरह बोल रहा है, अब तो महाराज भगवान ने उसके प्राणों को पीना प्रारंभ किया है। बड़ी चिल्लाई है, बड़ी चिल्लाई है महाराज, बड़ी चिल्लाई है महाराज। शांत बैठो भाई, बिल्कुल हल्ला नहीं, बड़ी चिल्लाई है। छोड़ छोड़ महाराज, इसने विकराल रूप ले लिया है। विकराल रूप लेकर के और जब ये गिरी है तो महाराज 3 योजन की लंबाई इसकी थी। महाराज 9 किलोमीटर के बाग बगीचों को इसने चकनाचूर कर दिया है। कितने? 9 किलोमीटर के बाग बगीचों को चकनाचूर कर दिया। इतनी विशाल थी, बड़ा विकराल शब्द हुआ है। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं महाराज, सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए हैं। आकर के महाराज देखा कन्हैया कहाँ है, मैया से पूछा अरे यशोदा कन्हैया कहाँ है? बोले मैंने अभी एक ब्राह्मणी को दिया था, देखने गई है तो वहां कुछ नहीं मिला, देखा है। तो महाराज आज बड़ी राक्षसी पड़ी है, और इधर राक्षसी के ऊपर भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु आज पौड़े हुए हैं, पौड़े हुए उसके ऊपर खेल रहे हैं कन्हैया आज महाराज। इतनी विशाल थी, बड़े बगीचा टूटे, बड़ी आवाज हुई है। हमारे ब्रज के तो एक संत थे, वो क्या कहते मालूम है? वो कहते लाला तो मालूम है पूतना कितनी बड़ी है? पूतना कितनी बड़ी जब गिरी गई? बोले कितनी बड़ी बाबा? बोले वाके हाथ गिरे हाथरस में।
बाको कान गिरो कानपुर में। और महाराज ऐसे करके बताई गई है। आज सारे ब्रजवासियों ने जितने पेड़ टूटे थे उनको काट काट के कुल्हाड़ियों से उसके शरीर को काटा गया है और शरीर को काट करके पेड़ों में आग लगा दी है। राजा परीक्षित जब उसके शरीर को जलाया गया तो उसके शरीर से सुगंधी निकली महाराज, उसके शरीर से सुगंधी निकली। राजा परीक्षित बोले गुरुजी ये तो राक्षसी थी,